हेलो एवरीवन। यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट हम लोगों को मिला, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोगों को मिला और उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की वजह से जो भी स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में काफी सारा हड़कंप मच गया। क्यों ये प्रॉब्लम हुई या क्यों ये सिनेरियो अराइज हुआ, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बात सामने निकल कर आई कि नेट अब एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी उन लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या एग्जैक्टली उन ड्राफ्ट रेगुलेशंस या रूल्स में ऐसी कोई बात कही गई है या ऐसा कुछ नहीं है? उसके बारे में इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चलने वाला है, क्योंकि मैं आपके सामने वो ड्राफ्ट रेगुलेशन पूरा दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस न्यूज को, जहां पर ये मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि यूजीसी ड्राफ्ट नॉर्म्स रिमूव नेट एज मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। मतलब नेट अब मैंडेटरी नहीं रहेगा, तो नेट की तैयारी करने का क्या फायदा? यूजीसी आए दिन कुछ ना कुछ रायता फैलाता रहता है। कभी कुछ रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, कभी अलग नियम इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, कभी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं नेट में, या जहाँ पर तीसरी कैटेगरी का एक्चुअली कोई मतलब भी नहीं है। बच्चों को पता भी नहीं है कि वो क्वालिफाई किए तो उसका क्या करें, नहीं किए तो उसका क्या करें। बहुत सारे कंफ्यूजन्स आए दिन आते रहते हैं और उनके बारे में क्लैरिटी कहीं से नहीं मिल पाती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन जो ये नियम है या ये जो रूल्स हैं ये डिजाइन कर रहे हैं, और वो इतने कंफ्यूजिंग स्टेट में क्यों है कि एक क्लैरिटी के साथ बच्चों तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि आज की जो बात है इसके बारे में हमें काफी सारी क्लैरिटी है और उस क्लैरिटी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नोटिफिकेशन, जो कि 2025 का नोटिफिकेशन है। ये बेसिकली ड्राफ्ट है। तो इस ड्राफ्ट को बेसिकली पब्लिक के सामने रखा जाएगा 1 महीने के लिए। 1 महीने में इसमें कोई चेंजेस हैं, कोई सुधार हैं, आप अपने साइड से कोई इनपुट्स देना चाहते हैं, कोई चीज़ हटाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें बेसिकली आप शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है? तो ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अभी ये फाइनलाइज़्ड नहीं है, अभी एक ड्राफ्ट आया है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ड्राफ्ट बनाते हैं, उसको फिर फाइनलाइज़ करते हैं उसमें चेंजेस के बाद में। तो अभी ये ड्राफ्ट है और इसमें कुछ अगर चेंजेस नहीं हुए तो ये एज इट इज फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो क्या है ये ड्राफ्ट? ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड promotion of teachers and academic staff in university and colleges and measure for the maintenance of standard in higher education regulation 2025 है ये, ठीक है? अब इसमें मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, उसको हमें अलग से एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ नेट की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसको मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ में कवर कर रही होंगी। तो अगर हम फिलहाल के लिए बात करते हैं, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई जानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कुछ डेफिनेशंस बता दी गई हैं कि क्या क्या होती हैं। अगर हम चलते हैं यहाँ पर, अब जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 का मतलब, जब आप इनिशियली एंट्री करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में तो एकेडमिक लेवल 10 पे एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद वो एनहांस होकर एकेडमिक लेवल 11 12 एक्सेट्रा होता जाता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, जिनको हम अलग से, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके मुझे बताइएगा, डू यू वांट टू नो कि 11 12 के लिए आपको क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होंगी। बट फिलहाल के लिए जब एकेडमिक लेवल 10 की हम बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके सामने। पहला ऑप्शन है एक यूजी डिग्री, ठीक है? एक यूजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनसीआरएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से लेवल 6 विद एटलीस्ट 75% मार्क्स, और अ पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट। और साथ में क्या होना चाहिए? पीएचडी डिग्री। एंड लिखा है और नहीं लिखा, एंड लिखा है, एंड अ पीएचडी डिग्री, ठीक है? तो फर्स्ट केस में यूजी, पीजी एंड ऑफ कोर्स पीएचडी डिग्री साथ में हो। तो यहाँ पे जब आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको इस वक्त नेट की जरूरत नहीं है। या फिर और अगर हम बात करें तो पीजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड qualification in national eligibility test conducted by UGC, CSIR, ICR, etc. और a similar test like SLET या SET। तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? एक क्राइटेरिया। तो मतलब नेट तो क्राइटेरिया है, नेट एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म नहीं हुआ है। या फिर अब पीजी डिग्री
जो कि ME या MTech है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, मीट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एसोसिएट प्रोफेसर या उसके बाद के लिए फिर अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जो हम बाद में अलग से देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे PhD की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन बनती है हमारे सामने, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। Yes, the candidates registered for the PhD degree prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances, bylaws, regulation of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the net SLET set requirement for recruitment and appointment of assistant professor etc. तो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग 2009 11 जुलाई के पहले PhD डिग्री में रजिस्टर कर लिए हैं, ठीक है, या कर लिए थे, उनको नेट स्लेट सेट की जो रिक्वायरमेंट है उससे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है, उनको जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस टाइम पे कर लिए थे। इन दैट केस ऑल्सो रजिस्टर आपने कर लिया हो, PhD कंप्लीट कर ली हो, तभी ना आप मान्य होंगे। तो वो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, जिनके पास PhD है वो ऑलरेडी उनके पास में एक एक्सक्लूजन उनको मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नेट एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है या उसको अवे, लाइक वी आर नॉट सपोज टू थिंक कि नेट की अब जरूरत नहीं है, या अगर जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो एक वेस्ट फुल प्रोसेस कर रहे हैं या वेस्टफुल फोटो रेस्पिरेशन की तरह प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स PhD नहीं कर रहे होते, वो मास्टर्स के बाद नेट दे रहे होते हैं और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस जरूर आए हैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। क्या आपने डिग्री की होनी चाहिए, क्या पढ़ाई की होनी चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम वी वांट अ डिटेल वीडियो कि अब क्या क्या चेंजेस हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में आपके साथ बात कर लेंगे। इसके अलावा जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रेपरेशन ऑफ CSI नेट एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत अमेजिंग न्यूज है। आप लोगों के लिए जो लोग फेब्रुअरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बूस्टर कोर्स है वो सिर्फ 2499 में आपको यहाँ पर मिल रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यह कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सेट्रा आपको मिल रहे होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोड रहेगा दीप शिखा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा जून की जो तैयारी कर रहे हैं, जून 2025 या दिसंबर की, तो जो इलीट बैच है हमारा वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको बुक्स भी मिल रही होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, लाइव बैच होगा कंप्लीटली है, और यहाँ पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है जिसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 12,132 रुपए में, और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं दीप शिखा। तो दीप शिखा जो कि मेरा नाम है, उसको एज अ कोड यूज करोगे तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट चलता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसको कोड को जरूर आपको यूज करना है व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा जो लोग जून की तैयारी कर रहे हैं, तो जून एग्जाम की डेट तक के लिए वैलिडिटी का कोर्स जो है वो 8,665 का है। अगेन कोड रहेगा दीप शिखा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो लोग हमारे साथ IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं, फेब्रुअरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ₹1 में यहाँ पर कोर्स है। इसको अवेल करने के लिए आपको दीप शिखा कोड यूज करना होगा। लाइव सेशंस ऑन प्रैक्टिस टेस्ट, 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ ₹1 में यहाँ पर मिल रही है। तो इस कोर्स में भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, जितने इंपॉर्टेंट आपके कुछ इमेजेस वगैरह मुझे आपके साथ शेयर करनी होती हैं, कुछ अगर चार्ट्स वगैरह शेयर करने होते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स, या जितनी भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं वो यहीं पर आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, और कई हजार बच्चे ऑलरेडी आप जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक के ऐप पर। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर और कुछ इन्फॉर्मेटिव बात आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।